नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल बीके अपडेट में। कल वाला जो वीडियो था उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट किए और कल वाले वीडियो में हमें बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। उसमें इतना कमेंट आया कि मैं कमेंट का हर कमेंट का रिप्लाई तो नहीं दे सकता था, इसलिए आज उस पर वीडियो बनाकर लाया हूँ। कमेंट में बहुत सारे बच्चे कर रहे थे कि हम लोग का जो आधार है वेटिंग हुआ था, वेटिंग के बाद यस कर दिया गया, यस के बाद फिर नो कर दिया गया। और एक स्टूडेंट का 2-4 स्टूडेंट का ये मैसेज था कि हम लोग का डीटीसी जो है मार्क फॉर पेमेंट है ना, वो अप्रूव्ड था और पेंडिंग हो गया। समझ लीजिए, अप्रूव्ड के बाद भी पेंडिंग कर दिया गया। तो ये समस्याएँ हो रही हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि वो कब तक सही हो जाएगा, इसका क्या प्रोसेस चल रहा है। इसमें सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये वेबसाइट का टेक्निकल इश्यू अभी चल रहा है, ये हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। और एक और बात है, एक समस्या जा नहीं रही है और दूसरी समस्या हम लोग के सामने खड़ा होकर आ रही है। तो ये समस्या से हम लोग को जूझना है। जब तक जानबे करते हैं गवर्नमेंट की चीज़ है, इस पे हमारा कोई एक्सेस नहीं है। तो इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको कि वो कब तक वेरीफाई होगा, वो सब कब तक सही हो जाएगा, और इसका मैंने माइंड मैप बना कर लाया है, क्योंकि माइंड मैप के ज़रिए ही आप लोगों को समझाया जा सकता है कि प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। तो माइंड मैप आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि जो इस तरह के लगातार अपडेट वीडियो है आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और चलिए चलते हैं, पूरा प्रोसेस को क्या है समझते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएँगे। यहाँ पर आने के बाद क्या करना है आपको, लॉगिन करने का जो प्रक्रिया है सब स्टूडेंट जानते ही होंगे। तो यहाँ पर लॉगिन करना है तो स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह आपके सामने इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका एकेडमिक ईयर हो, 24 से 25 हो या 25 से 26, जो भी आपका सेशन हो। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें जो रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह आपके सामने आपका डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं एक यूजर का डाटा यहाँ पर ओपन किया हूँ। तो इसमें क्या है ना कि आधार सीडिंग स्टेटस इनका नो दिखा रहा है, पहले यस था अभी नो हो गया है। इनका अभी डीडीसी मार्क फॉर पेमेंट स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूव्ड है, लेकिन इनका क्या कर दिया गया है, पेंडिंग कर दिया गया है। समझ रहे हैं, यहाँ पर अप्रूव तो अभी दिखा रहा है, आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए इनका स्टेटस क्या है ना, इनका स्टेटस अभी देखिए इनका पेंडिंग कर दिया गया, यहाँ पर डीडीसी मार्क फॉर पेमेंट स्टेटस पेंडिंग और यहाँ पर आधार सीडिंग स्टेटस नो। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका क्या प्रक्रिया है, कि ऐसा क्यों सिस्टम कर रहा है। और इसमें पहले नंबर आप लोग को बताए थे कि टेक्निकल इशू भी चल रहा है, और यहाँ पर इनका देखिए पेमेंट स्टेटस भी रेडी फॉर पेमेंट हो गया है। तो इस सारे प्रोसेस को हम समझेंगे। पहले नंबर आप लोगों को माइंड मैप खोलकर दिखा देते हैं कि माइंड मैप कैसे वर्क। इस तरह आपके सामने आपका माइंड मैप ओपन है और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या-क्या प्रक्रिया है। ये पूरा प्रोसेस को माइंड मैप के ज़रिए समझाया गया है और आप इसमें समझ सकते हैं कि कैसे-कैसे वर्क प्रोसेस कर रहा है और ये क्यों हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग आवेदन किए होंगे, अपना स्टूडेंट डिटेल्स डाले होंगे, सब चीज़ डाले होंगे। तो उसके बाद क्या होता है ना कि वो डाटा क्या होता है कि डाटाबेस के अंदर चला जाता है। जो भी आप भरते हैं वो सिक्योर डाटाबेस के अंदर चला जाता है, वहाँ पर सेव करके रखा जाता है। उसके बाद इनिशियल मैचिंग होती है। इनिशियल मैचिंग का मतलब सिस्टम ऑटोमेटिकली आधार नंबर, बैंक डिटेल्स और बेसिक एनपीसीआई रिस्पॉन्स चेक करता है। चेक करने के बाद क्या करता है, अगर ये सब बेसिक चेक कर ले क्लियर हो जाता है तो क्या करता है, ये आधार सीडेड यस दिखा देता है। ठीक है? तो ये सिर्फ इनिशियल कन्फर्मेशन होती है, फाइनल डिसीजन नहीं होता इसमें। उसके तीसरा स्टेप में हो गया बल्क रीवेरिफिकेशन, ये मेन प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जब पेमेंट का टाइम आता है तो हजारों स्टूडेंट का डाटा एक साथ शेयर किया जाता है। कहाँ पर, तो पीएफएमएस के पास और एनपीसीआई और बैंक सर्वर के पास ये शेयर किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिस्टम फ्रेश और अपडेटेड कंफर्मेशन मांगता है। समझ रहे हैं, यहाँ पर सिस्टम जो करता है कि फ्रेश और अपडेटेड कंफर्मेशन मांगता है। और बात किया जाए कि स्टेप 4 का, तो सेफ्टी रूल अप्लाई करता है। यहाँ पर सेफ्टी रूल है क्या, अगर बैंक का सर्वर बिजी हो या एनपीसीआई का रिस्पॉन्स लेट आए या पीएफएमएस साइनिंग पेंडिंग हो, इसमें क्या, इसमें आपका जो सिस्टम है वो रिस्क नहीं लेना चाहता है। रिस्क नहीं लेगा तो क्या करेगा, यस के जगह आपका नो कर देता है, यहाँ पर वेटिंग दिखा देता है या नो कर देगा वहां पर तुरंत। तो स्टेप समझ लीजिए ये है क्या। पांचवा स्टेप क्या है, ऑटो रिफ्रेश फिक्स। ये क्या करता है, जैसे कि एनपीसीआई का जो फ्रेश रिस्पॉन्स डेटा है वो बैंक डीबीटी स्टेटस कंफर्म करता है। समझ रहे कि नहीं, जब एनपीसीआई का जो फ्रेश रिस्पॉन्स डेटा होता है वो बैंक डीबीटी स्टेटस कंफर्म करता है और फिर उसके बाद क्या करता है,
और पीएफएमएस डाटा अपडेट होता है वहाँ पर। तो उसके बाद क्या है, सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या करता है, वहाँ से नो की जगह फिर यस कर देगा। समझ रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट का कोई भी काम इसमें करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोसेस ऐसे चल रहा होता है और इसके वजह से ऐसा सिस्टम कर रहा है और टेक्निकल इश्यू भी आ रही है। तो ये देखिए, ये अगर फाइनल बात किया जाए आप लोगों के लिए, ये नॉर्मल ऑटोमेटेड प्रोसेस सिस्टम होता है। या इसमें कोई रिजेक्शन का कारण नहीं है। ये टेम्परेरी स्टेज है आप लोगों के लिए, थोड़ा-सा वेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का इश्यू नहीं है, हम लोग का गलती नहीं है, हम लोग इसमें कुछ मिस्टेक तो नहीं किए हैं। सरासर मिस्टेक इस वेबसाइट का है और ये सब जो प्रक्रिया चल रही है, उसका प्रोसेस है और उस चीज़ के लिए हम लोग को दिक्कत हो रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं कि हम लोग का नो हो गया तो अब क्या होगा? और हम लोग का पेंडिंग है तो कब तक पैसा आएगा? तो सर ये प्रोसेस सब चल रहा है। तो इसलिए मैं जो माइंड मैप आप लोगों के लिए बना कर लाया, इस माइंड मैप के ज़रिए आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को देखिए धैर्य, हम लोग को देखिए धैर्य ही रखना है। क्योंकि आप धैर्य के अलावा कुछ नहीं कर सकते इसमें। बाकी जब रिजेक्टेड डिफेक्टेड है तो उसमें तो सुधार कर सकते हैं। लेकिन अभी तक वर्तमान में आप धैर्य रख सकते हैं, क्योंकि ये सब का स्टेटस चेंज हो रहा है, अभी हम देख रहे हैं। अप्रूव्ड है तो पेंडिंग हो जा रहा है और यस है तो नो हो जा रहा है। बताइए, हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एक बात बता देते हैं, जिनका भी डीबीटी नहीं हो, डीबीटी करा लेंगे। देखिए, हर स्टूडेंट का डीबीटी नहीं हो पाएगा, बता रहे हैं क्यों? कि ऑनलाइन जो डीबीटी का प्रक्रिया है एनपीसीआई का, उसमें क्या है ना कि हर जो जितना भी बैंक है ना, बहुत सारा बैंक उसमें दिया ही नहीं है। जैसे कि यहाँ पर ग्रामीण बैंक है और भी बैंक है, उसमें नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए आपको बैंक से कन्फर्मेशन करना पड़ेगा। वहाँ से एक डीबीटी फॉर्म होता है, उसको वहाँ पर भर देंगे और बैंक आपका डीबीटी एनपीसी या लिंक कर देता है। तो ये आपको प्रोसेस करना होगा। जिनका भी ऑनलाइन अवेलेबल है बैंक, तो अपना कर लेंगे। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा होगा, ओटीपी के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन जिनका नहीं है बैंक उसमें अवेलेबल, तो आपको बैंक में ही जाना पड़ेगा। एनपीसीआई एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे, आपका डीबीटी है कि नहीं, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं कर पाएँगे तब तक दिक्कत होगा। लेकिन यदि है, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप लोगों को एक कारण बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट है थे, उनका देखिए 24 से 25 का सेशन का भी भरे थे और 25 से 26 सेशन का भी भरे थे। तो उसमें क्या हुआ था ना, उनका जो भी यहाँ पर उनका क्या था, आधार सीडेड स्टेटस यहाँ पर एक 24 से 25 वाला में नो दिखा रहा था और 25 से 26 वाला में यस दिखा रहा था। बताइए, वही बैंक है, कोई अनदर बैंक नहीं है, वही बैंक है, लेकिन 24 से 25 वाला में उनका नो दिखा रहा है और 25 से 26 वाले में उनका स्टेटस यस दिखा रहा है। तो इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इन लोगों का टेक्निकल इश्यू है और जो भी प्रोसेस मैंने आप लोगों को समझाया वो प्रोसेस है। तो इसके वजह से है और ये सब ऑटोमेटिक फिक्स कर दिया जाएगा, क्योंकि देखिए वेबसाइट क्या है ना, ये जो भी इसके अंदर जो डाटा चलता है वो ऑटोमेटेड सिस्टम है। ना इस पे कोई इंसान काम करता है, ना एआई काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, इंसान 16 लाख 17 लाख बच्चों का डाटा कैसे चेक कर पाएगा? समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें ऑटोमेटेड सिस्टम लगाया है, कुछ-कुछ चीज़ को फिक्स करके रखा गया है कि ऐसे होगा तो ऐसे कर लेना है इसमें। तो ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, आप लोग को हड़बड़ाने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि जिनका भी डीडीसी मार्क पर पेमेंट हो गया है, पेंडिंग हो गया है अप्रूव्ड के बाद भी, आप लोगों को कोई चिंता नहीं है। वही प्रोसेस है, आप सुधर जाएगा। क्योंकि एक बार ऐसे ही हुआ था, कास्ट सर्टिफिकेट किन लोगों का तो मिसमैच दिखा रहा, तो उसको भी सही किया गया 10 से 15 दिनों के अंदर। तो ये प्रक्रिया हो रही है, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा-सा वेट करना है, पेशेंस रखना है। समझ सकते हैं, पेशेंस रख ही सकते हैं आप। तो यही करना है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगला वीडियो उस पर लाया जाएगा, जो भी आपका डाउट होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।